बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शाहनवाज़ है और जितने अंधे भक्त हैं बीजेपी के चमचे, उन सबको मैं कहना चाहता हूँ कि मेरा नाम शाहनवाज़ है और ना ही मैं तुम्हारी हुकूमत से डरता हूँ और ना ही तुम्हारे चमचों से। मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूँ और अल्लाह की रज़ा के लिए ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अभी मेरा ताकत जो भी है मैं अपने बात को बुलंद कर सकता हूँ, कह सकता हूँ। आजकल ये बीजेपी के कुछ चमचे हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ बहुत अनाप शनाप बोल रहे हैं। इनको लग रहा है कि मुसलमान सो गया है, लेकिन मुसलमान सोया नहीं है। मुसलमान का सब्र का इम्तहान ना लो। मुसलमान को गाली दोगे, मुसलमान कुछ नहीं कहेगा। मुसलमान को जाति के मामले में कुछ भी बोलोगे, कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन मुसलमान के अगर रसूल के ख़िलाफ़ कुछ बोलोगे तो फिर वो मुसलमान शेर की तरह जग जाएगा, और शेर जब जग जाता है तो प्रॉब्लम तुम्ही को होगा। क्या तुमने इस्लाम के बारे में कभी पढ़ा है? इस्लाम के बारे में तो कुछ जानते नहीं हो, कभी पढ़े भी नहीं हो। जो मीडिया में दिखाते हैं, टीवी में दिखाते हैं, वही देख के अनाप शनाप बकते हो। मुसलमान को देख के इस्लाम को ये मत करो कि इस्लाम ऐसा है। अगर इस्लाम को जानना है तो कुरान और हदीस को पढ़ो, तभी तुम्हें इसका असली मायना पता चलेगा। तुम क्या मिटाओगे इस्लाम को? अरे तुम्हारे जैसे कितने लोग आए, कितने लोग चले गए। हिटलर जैसे लोग यहाँ से चले गए, ख़त्म हो गए, जिन्होंने पूरे दुनिया में हुकूमत करने की ख्वाब देखा था, पूरा यूरोप कंट्री को अपने हाथ में ले लिया था। आज वो हिटलर पता नहीं कहाँ चला गया, उसका नाम तक कोई नहीं लेता है। ठीक उसी तरह से तुम्हारा ये जो हुक्मरान है ना, वो भी ख़त्म हो जाएगा, वो भी चला जाएगा। इस हिंदुस्तान में मुसलमान ने 1000 साल तक राज किया है। 1000 साल, 100 साल नहीं, 1000 साल। अगर उनका थिंकिंग, उनका सोच अगर तुम लोगों का जैसा होता तो इस हिंदुस्तान में कोई गैर कौम नहीं रहता। लेकिन उन लोगों ने क्या किया था? इस देश को अपना देश मान लिया था। इस देश को उसी तरह से मोहब्बत किया जैसे अपने देश की तरह मोहब्बत किया था। हमारा इस्लाम कभी ये नहीं सिखाता है कि कोई गैर कौम है, मजलूम है, मासूम है, उसके ऊपर तुम जुल्म करो। ये कभी नहीं सिखाता। इस्लाम ना ही मुसलमान का है, इस्लाम पूरी दुनिया, पूरे कौम के लिए है। इस्लाम को मानने वाले कभी ये नहीं कर सकता। कभी तुमने मुस्लिम को देखा है जो हिंदू के ख़िलाफ़ कुछ बोला है? आज तक कभी तुमने किसी मुस्लिम कंट्री में देखा है कि किसी हिंदू को पकड़ के 4-5 मुसलमान बोल रहा है बोल अल्लाहू अकबर? क्योंकि इस्लाम ये नहीं सिखाता। इस्लाम मोहब्बत करना सिखाता है, और मोहब्बत से हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया में इस्लाम को फैलाया। तुम्हारे जैसे एक आदमी, लाचार आदमी को पकड़ के, उसके दाढ़ी पकड़ के तुम लोग बोलते हो जय श्री राम बोलो, ठीक है? ये तुम्हारा शायद तुम्हारे धर्म में लिखा होगा, तुम लोग इसलिए इसी तरह से बिहेव करते हो, लेकिन इस्लाम में कभी नहीं लिखा है। इस्लाम हमेशा सुकून। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बीच में लाइन काट हो गया था, मैं माजरत चाहता हूँ, इसीलिए थोड़ा डिस्टर्बेंस आ गया। तो मैं इसीलिए कहना चाहता हूँ उन चमचों को जो बिना सोचे समझे मज़लूम के ऊपर जुल्म करता है। वो ख्वाब देखते हैं इस हिंदुस्तान को हिंदू कंट्री बनाने की, वो ख्वाब देखते हैं इस हिंदुस्तान से मुसलमान को भगाने की, वो ख्वाब देखते हैं इस हिंदुस्तान से जितने भी मस्जिद है उसको ख़त्म करने की। ना ही आज तक किसी ने ये कर पाया है। जो भी ये चीज़ करने के लिए सोचा था वह खुद इस दुनिया से फतह हो गया है, फौत हो गया है और इस दुनिया से ख़ुद ख़त्म हो गया है। तो इस तरह के लोग जो ख्वाब देखते हैं, मैं उन सब से कहना चाहता हूँ, मुसलमान को मिटाना कोई आसान बात नहीं है। आज तक किसी कौम ने, किसी कंट्री ने, किसी देश ने ये चीज़ कर नहीं पाया था, तो तुम क्या कर लोगे? अरे जो अल्लाह से डरते हैं वो तुमसे क्या डरेगा? जो कौम मौत को गले लगाना चाहता है, शहीद होना चाहता है, उसके लिए तो ये तोहफ़ा है, और तुम क्या मिटाओगे? इसलिए बोलता हूँ ज़्यादा खुद को मत, ठीक है? अपने हद में रहो, अपने दायरे में रहो,
इस्लाम कभी जुल्म करना नहीं सिखाता है, इंसाफ करना सिखाता है। और इसीलिए मुसलमान ने इस हिंदुस्तान में 1000 साल तक राज किया था, क्योंकि उन लोगों ने इंसाफ कायम किया था। वो आके ये नहीं सोचा था कि इस हिंदुस्तान में हम लोग हिंदू को हटा देंगे, इस हिंदुस्तान से दूसरे कौम को हटा देंगे, ऐसा नहीं सोचा था। बल्कि वो लोग सोचा था कि इस हिंदुस्तान में जो जुल्म हो रहा है उस जुल्म को मिटाएंगे, उस जुल्म को ख़त्म करेंगे। तभी वो लोग इस हिंदुस्तान में 1000 साल का मतलब राज किया था। इस बदौलत उसने राज किया था। और तुम लोग सोचते हो कि इस हिंदुस्तान से मुसलमान को मिटा देंगे। अरे कभी नहीं, बल्कि मुस्लिम तो और फैलेगा, इस्लाम तो और फैलेगा। ठीक है, आज 10 दिन पहले इस चीज़ को जब असदुद्दीन ओवैसी बोल रहा था, तुम लोग के कानों में नहीं घुसा। जब कतर ने बोल दिया, सऊदी अरब ने बोल दिया, कुवैत ने बोल दिया, तब रातों रात तुमने क्या किया, तुम्हारे वो 2 चमचे को अपने दल से निकालना पड़ा। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, ठीक है, ज़बरदस्ती और जित फालतू का सोचो मत, क्योंकि अगर इस तरह से अगर मुसलमान जाग गया तो तुम ही लोगों के लिए प्रॉब्लम होगा। और हाँ, ये तुम जो कर रहे हो ये ठीक नहीं कर रहे हो। और मैं फिर एक बार कहना चाहता हूँ, इस्लाम हमेशा अमन चाहता है। इस्लाम में ये कभी नहीं कहता है कि मासूम के ऊपर जुल्म करो, उसे मारो, पीटो, काटो, ऐसा नहीं सिखाता है। तुम्हारे वो चमचे मीडिया जो दिखाते हैं वो गलत दिखाता है। अगर इस्लाम को जानना है तो कुरान को पढ़ो, हदीस को पढ़ो, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा है वो ज़रा पढ़ने की कोशिश करो, तभी पता चलेगा। किसी दूसरे धर्म के ऊपर टिप्पणी करने से पहले उस धर्म को पहले जान लो। मैं हिंदू धर्म के बारे में नहीं जानता हूँ, और मेरे धर्म इस्लाम ये भी इजाज़त नहीं देता कि मैं इस धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलूँ। तुम्हारा धर्म है, मेरा धर्म मेरा धर्म है। और इसके लिए हमारे अल्लाह ताला ने सुब्हाना ताला एक सूरा ही नाजिल कर दिया है। कुरान में कहा है कि तुम्हारा धर्म तुम्हारा है, मेरा धर्म मेरा है, तुम अपना धर्म मानो, मैं अपना धर्म मानूंगा, लेकिन किसी के ऊपर जुल्म ना करो। तो मिलते हैं दोस्तों, फिर आएंगे इंशाअल्लाह, देखते हैं। और इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये इन चमचों के पास चले जाए, इनके जो भौंकने वाले कुत्ते हैं इन कुत्ते के पास चले जाए। और हाँ, फिर से कहना चाहता हूँ, ना ही मैं तुम्हारे हुकूमत से डरता हूँ, मैं डरता हूँ तो अल्लाह से डरता हूँ और किसी से नहीं। अगर अल्लाह की रज़ा होगा तो बेशक अगर कोई मुझे कुछ करना चाहेगा तो वो अल्लाह की रज़ा के ऊपर डिपेंड करता है। अगर अल्लाह साथ है तो दुनिया भी एक तरफ चला जाए तो मेरा बाल भी उखाड़ नहीं सकता। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं फिर। और जितने भी मेरे मुसलमान भाई हैं, मैं उन सब से कहना चाहता हूँ इस वीडियो को शेयर करें। और आप लोग से भी कहना चाहता हूँ कि आपके गांव गली में अगर कोई इस तरह से बात उठाता है तो आप लोग खामोश मत रहो। ठीक है, इस्लाम में ये। तो दोस्तों वेलकम बैक। बीच में फिर से कट हो गया था, मैंने बात को फिनिशिंग करने जा रहा था, फिर से कट हो गया। शायद आप लोग को भी लग रहा होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो एक्चुअली मैं जिसमें वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ उसमें कुछ लिमिटेशन रहता है, और उस लिमिटेशन के कारण ये चीज़ हो रहा है। तो दोस्तों, हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू भाई हैं, लोग हैं, सबका मेंटेलिटी एक जैसा नहीं है। और ये बात मैं उन लोगों को नहीं कह रहा हूँ, मैं उन चमचे कुत्ते के लिए कह रहा हूँ जो हमेशा एक कम्युनिटी को टारगेट करता है और एक कम्युनिटी के बारे में उल्टा सीधा बोलना चाहता है। इसका काम ही है कि ये सब करो, इस धर्म के बारे में उल्टा सीधा बोलो। डेवलपमेंट नाम का कोई चीज़ है नहीं। जब से आया है हमारा देश का इकोनॉमी गिरते जा रहा है। जहाँ $1 इक्वल टू 70 रुपीज़ था, 60 रुपीज़ था, आज वो 75 में चला गया है। देश गरीबी की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, देश में हर चीज़ की कीमत बढ़ रहा है, और इनको एक कम्युनिटी को गाली देना, ठीक है, उस कम्युनिटी के उनके मैसेंजर को गाली देना, इसका यही काम रह गया है।
तो आप सबको मालूम हो चुका होगा, ये अपने पूरे हिंदुस्तान के कौम के जितने भी लोग हैं, सिटीज़न हैं, सबके दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए सब करते हैं। तो अगर आप डेवलपमेंट चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि हमारे देश हमेशा इसी तरह से कायम रहे, तो इन लोगों से नाता तोड़ दीजिए। ये आपको माइंड को वॉश करेगा, आपके ब्रेन को डाइवर्ट करेगा और फिर बाद में कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये हमेशा डाइवर्ट करने की कोशिश करता है। अभी तक 10 साल में इसने कुछ कर नहीं पाया। गुजरात में एक ये बना दिया है, पुतला बना दिया है, वो भी ऐसा आदमी का जहाँ पे कोई जाता नहीं है, ठीक है। सोचा था कि वो मुकाबला कर लेगा ताजमहल का, लेकिन ताजमहल जितना फॉरेन करेंसी लाता है उसका 10% तो बहुत दूर की बात है, वो 2% भी नहीं ला पाया है। और उसमें खर्चा किया 3000 करोड़। अगर यही 3000 करोड़ मान लीजिए टोटल जितना भी हिंदुस्तान में गरीब है सब में बांट देता 1 लाख रुपया करके, तो पता नहीं कितना गरीब आदमी का भला हो जाता। लेकिन ये कमीनों कभी बांटेगा नहीं। कोरोना के नाम से हज़ार करोड़ रुपया ले लिया, उसके अगेंस्ट में कुछ नहीं किया। तो ये इसी तरह से आपको भटकाएगा, ध्यान को भटकाएगा। तो आप अपने आप को भटकने मत दीजिए, इसका काम ही है फालतू फजूल बात करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में इंशाल्लाह, तब तक के लिए इजाज़त दे। अल्लाह हाफ़िज़।